नमस्कार दोस्तों। आज के इस एपिसोड में कुछ लड़कों के साथ घटी हुई ऐसी भयंकर भूतिया घटना की कहानी लेकर आ गया हूँ, जिसे एक्सपीरियंस करने के बाद उन लोगों के मन में इतनी दहशत बैठ गई है कि अपने कमरे से भी वो बाहर नहीं निकलते रात के समय। अब इसे 4-5 महीने पहले उनके साथ ये घटना घटी थी। इस कहानी का मुख्य किरदार रतन नाम का लड़का है, जो कि झारखंड के एक छोटे से गाँव से बिलोंग करता था और मर्चेंट नेवी की पढ़ाई करने के लिए वो गुरुग्राम में एक हॉस्टल में रहता था। इस हॉस्टल में ज़्यादातर बच्चे, मतलब मैक्सिमम बच्चे मर्चेंट नेवी की क्लासेस ही कर रहे थे। मतलब नेवी की तैयारी नहीं करते हैं क्या, एग्ज़ाम देंगे फिर प्रॉपर नेवी में ऑफिसर बन जाएंगे, सिलेक्शन आएगा, तो वो वाले एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे और ज़्यादातर बच्चे वही काम करते थे वहाँ पे। ठीक है, अब होता ऐसा है, इन लोगों की ना रात बेरात पढ़ाई करने की आदत थी। ये जो रतन नाम का ये लड़का था ना, इसके ग्रुप में 3-4 लड़के थे और रात रात भर पढ़ाई करते थे और 4-4 साढ़े 4-4 बजे सोते थे। ठीक है, इनकी हमेशा की आदत थी। ये चारों बहुत ही ज़्यादा धार्मिक भी थे। मतलब डेली ये लोग ना लाइन से रहते थे। मतलब हॉस्टल के एक फ्लोर में ये लाइन से रहते थे। मतलब ये उसका कमरा, ये दूसरे का कमरा, ये तीसरे कमरा, ये चौथे कमरा, ऐसे इनका लाइन से था। और ये लोग शाम के वक्त 7 बजे के आसपास ज़ोर ज़ोर से, मतलब लिटरली आरती गा के, भजन गा के पूजा करते थे। और ये किसी को ख़राब नहीं लगता था, सबको ही अच्छा लगता था कि चलो पॉजिटिव माहौल रहता है। अलग से लड़के हैं ये लोग, पढ़ाई लिखाई भी कर रहे हैं, इतनी ज़्यादा पढ़ाई में भी बहुत अच्छे थे और भजन कीर्तन पूजा पाठ में भी। एक दिन की बात है, इनको ना ऐसी रात में पढ़ाई करने का आज मन नहीं कर रहा था, तो रतन ही बोलता है कि चलो भाइयों, हॉस्टल में अपने जो मैदान है, अपना जो ग्राउंड है, उसमें थोड़ा सा वॉक करते हैं। अब जैसे ना इनका हॉस्टल ना ऐसा गोल टाइप में बना हुआ था, डिज़ाइन उसकी, हाँ, और बीच में उनका ग्राउंड था, मैदान था। मतलब इनको अपने ग्राउंड मैदान में आना है तो इनको अपने हॉस्टल के प्रीमाइसेस से बाहर भी नहीं निकलना पड़ेगा। मतलब बाहर निकलेंगे तो वो बाहर ही हो जाएंगे, मेन रोड की तरफ। ये अंदर तरफ ही घूमना चाह रहे थे क्योंकि अंदर इनका मैदान है। तो ये लोग अपने अपने कमरे से बाहर निकले और 2:30 बजे के आसपास अपने जो ग्राउंड है वहाँ पे थोड़ा राउंड मारने लगे, थोड़ा जॉगिंग जैसा करने लगे। अब नेवी में जा रहे हैं भैया, ये फिज़िकली फिट तो रहेंगे ही, तो इनकी रूटीन में ये था कि कुछ भी फ्री समय रहा तो थोड़ा एक्सरसाइज कर लिए, हाँ, कुछ पढ़ाई लिखाई की बातें कर लिए। इनका रूटीन ही ऐसा था। तो ऐसा ये लोग थोड़ी सी जॉगिंग करते करते रात के 2:30 पौने 3 बजे बात कर रहे हैं। 4 थे उस समय, हाँ, उसी समय, लगभग उसी समय तो नहीं, 3 बज के कुछ मिनट हुए होंगे, इनको ना अजीब सी एक आवाज़ सुनाई देती है। ये लोगों की आवाज़ की तरफ नज़र जाती कि आवाज़ कहाँ से आ रही है। बहुत अजीब सी, वियर्ड सी आवाज़ थी। लोग पलट के देखे तो क्या पाए, वो आवाज़ एक ऐसे कमरे से आ रही है जो कमरा स्टोर रूम के तौर पे यूज़ किया जाता है और उसका ताला हमेशा बंद रहता है। हमेशा मतलब हमेशा बंद रहता है। इन लोगों ने भी कभी खुलते हुए नहीं देखे थे उसको। तो उस कमरे के अंदर से आवाज़ आ रही थी। अभी भी उस कमरे में ताला लगा हुआ था लेकिन लाइट जल रही थी। ये हैरान हुए, रुक के देखने लगे कि ये बहुत गंदी सी, वियर्ड सी आवाज़ आ रही है और इस कमरे से कैसे। ये लोग जैसे ही उस कमरे के पास पहुँचे तो लिटरली लगभग ये दरवाजे के पास ही पहुँचे ना, वो लाइट बंद हो गई कमरे के अंदर की और आवाज़ भी बंद हो गई और पहले के जैसा पिन ड्रॉप साइलेंस हो गया। तो टेंशन में आ गई कि यार हम लगभग आधे घंटे से यहाँ पे दौड़ रहे थे, यहाँ पे कोई भी नहीं था हम चारों के अलावा। फिर अचानक से उस कमरे से आवाज़ सुनाई देने लगी और हम जब उसके दरवाजे के बिल्कुल पास पहुँचे तो आवाज़ भी बंद हो गई और लाइट भी बंद हो गई। ये कैसे हो सकता है? कुछ सेकंड के लिए इनको ऐसा लगा कि हो सकता है हमारे साथ कोई प्रैंक कर रहा हो, चलो जाने दो। अब ये लोग अपने अपने कमरे में चले गए, सोसा गए। फिर अगला दिन निकला नॉर्मली, फिर रात का वक्त आया। फिर इन लोगों का आज वॉक करके, राउंड करके पिछली रात को बहुत मज़ा आया था। तो फिर से रतन बोलता है कि चलो भाई आज भी वॉक करते हैं, अपना थोड़ा सा जॉगिंग जैसी करेंगे। तो आज भी पौने 3 बजे के आसपास ये लोग नीचे आ गए, ऐसे दौड़ते दौड़ते ऐसी नॉर्मल बात करें। और आज भी सेम इनके साथ सिचुएशन हुई। ये लोग रुक के फिर देखने लगे ये चल क्या रहा है इस कमरे में, ये प्रैंक ऐसा नहीं हो सकता, चलो अपने वार्डन सर को बताते हैं। ये लोग वार्डन सर के कमरे के पास गए और बहुत दरवाज़ा खटखटाए, लेकिन वार्डन सर पता नहीं क्यों जागे ही नहीं। और फिर ये थक हार के जब वापस से उस स्टोर रूम के सामने पहुँचे तो क्या पाए कि अभी वो फिर से कम्प्लीटली बंद हो चुकी है आवाज़, लाइट वाइट सब बंद है। ये लोग डिसाइड करते हैं कि अगले दिन, मतलब जो सुबह का वक्त होगा, वार्डन सर से क्लियरली हम डिस्कस करेंगे और बोलेंगे कि कहीं कोई स्टोर रूम के अंदर घुसता तो नहीं, आप सीसीटीवी वगैरह से चेक करो। ये वार्डन सर के पास जाते हैं और वार्डन सर प्रॉपरली चेक करते हैं,
लेकिन सीसीटीवी में ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं देता है कि वहाँ पे कोई एंटर कर रहा है, बस यही लोग सीसीटीवी में दिखाई देते हैं। और वो कमरे का ना प्रॉपर मतलब व्यू सीसीटीवी से नहीं आता था। उस कमरे का सिर्फ और सिर्फ दरवाज़ा वाला पार्ट सीसीटीवी कैमरे में दिखता था। अंदर लाइट चालू है कि नहीं चालू है वो बीम की वजह से ढक जाती थी। ऊपर एक खिड़की थी, वो बीम से ढक जाती थी और वो सीसीटीवी में कैप्चर नहीं हो पाती थी। यानी कोई उस कमरे के सामने खड़ा है तो ही ऊपर रोशनदान खिड़की से देख सकता है कि अंदर की लाइट जल रही है। सीसीटीवी थोड़ा हाइट में रहता था, इसलिए वो बीम की वजह से अंदर की लाइट वाले सिचुएशन को कैप्चर नहीं कर पाता था। तो वार्डन साहब बोलते हैं कि देखो बच्चों, तुम लोगों की एक गलतफहमी हो सकती है, इग्नोर करो और ऐसी बातों को ज़्यादा बढ़ावा मत दो, वरना अफवाहें फैलेगी तो हॉस्टल की बदनामी होगी और बिना मतलब का डर फैलेगा बच्चों के बीच में। ये बोलते हैं ठीक है सर, हम नहीं करेंगे। ये लोग ये डिसाइड करते, समझदार बच्चे थे, ये लोग डिसाइड करते हैं कि हम रात में ऐसा वॉक करने, राउंड लगाने जाएंगे ही नहीं। कोई प्रैंक भी कर रहा होगा तो साला बिना मतलब के हमारे मन में डर बैठ रहा है ना, हम नहीं करेंगे। इन लोगों ने अपनी और पूजा पाठ बढ़ा दिए और धीरे धीरे करके लगभग 7 से 8 दिन बीत गए। आज अचानक से 7-8 दिन बाद रात के वक्त अचानक से रतन को ना शरीर में बहुत ही ज़्यादा अजीब सी जकड़न और गर्मी से महसूस हुई। उसको अपने कमरे के अंदर बहुत ही घुटन सी लगने लगी। उसका जो रूममेट था ना वो मैक्सिमम टाइम रहता ही नहीं था, उसने खाली नाम का ये रूम लेकर रखा था। तो रतन को बहुत अजीब सा लगा। तो उसने अपने बाजू वाले दोस्त को फ़ोन किया, यार भाई मेरे को बहुत घुटन सी हो रही है कमरे के अंदर, थोड़े बाहर चले क्या, टहले क्या। तो बाजू वाला दोस्त बोलता है कि ठीक है चलते हैं। तो ये भी निकला, रतन भी निकला और बाकी दोनों तीनों को भी पकड़ लीजिए, इनके ग्रुप के लड़के थे। ये फिर से आज मैदान में आ गए वही वाले और फिर वॉक करने लगे। वॉक करते करते इनको 15 मिनट हुए होंगे। रतन को बॉडी में अच्छा लग ही रहा था। रतन ने सोचा ही था कि एक राउंड और मारते हैं इस ग्राउंड का और फिर अपने अपने कमरे में जाके सो जाएंगे। कि आखिरी राउंड मार ही रहे थे कि इनके पीछे गौरव नाम का एक लड़का चल रहा था, इनके ही ग्रुप का था, सबसे पीछे वो राउंड मार रहा था। वो अजीब सा चिल्लाता है, अजीब सा, और वो चिल्लाने की आवाज़ बिल्कुल लड़की की जैसी थी। वो नॉर्मली बहुत भारी आवाज़ वाला व्यक्ति था गौरव, लेकिन उसने बहुत अजीब सी लड़की के जैसे चिल्लाया। और जैसे ही ये सबकी सब पलट के देखे रतन वगैरह सब, तो क्या पाते हैं कि गौरव ज़मीन से लगभग इतनी हाइट में ऐसा हवा में लटक रहा है और ऐसी अपनी गर्दन वर्दन ऐसी कर ली और जीभ निकाल के बाहर उसके मुंह से ना लाल पानी टपक रहा है। तो बहुत ज़ोर से घबरा गए, इनकी सिट्टी पिट्टी गुल हो गई कि ये क्या है। वो कुछ कर पाते उससे पहले ही वो और हाइट में चले गया और फिर बहुत ज़ोर से चीखा और सिर के बल झटके से वो गिरा। अब इन लोगों ने जो अपनी आंखों से देखे वो अविश्वसनीय था, वो विश्वास करने लायक कतई नहीं था। इतना चिल्ला चोट हो गई थी, इस वजह से हॉस्टल के कुछ लड़कों की नींद खुल गई और भागते हुए आ गए। ये बेहोश हो चुका था। बाकी के जो रतन वगैरह थे गौरव को होश में लाने के चक्कर में थे। जो दूसरे लड़के थे उनको तो यही लग रहा था कि इन लोगों की आपस में मारपीट हो गई या फिर इसका पैर वैर फंस गया, ये गिर गया है, इस वजह से ये ऐसा बेहोश हो गया है। ये लोग भी बताने की कंडीशन में नहीं थे कि इसके साथ क्या हुआ है। उसको होश में लाना मेन मैटर था, क्योंकि वो काफ़ी हाइट में ऐसा हवा में उड़ा था और फिर ज़ुप से सर के बल नीचे गिरा था। जैसे तैसे करके बड़ी मुश्किल से फर्स्ट एड वगैरह रहता है ना, उसका थोड़ा बह गया था यहाँ से भी, हाँ, और मुंह से तो निकल ही रहा था लाल पानी, मतलब समझ रहे हो ना क्या। फर्स्ट एड वगैरह था, जैसे तैसे करके उसको थोड़ा सा स्टेबल किया गया, वो होश में आया, उसको हॉस्पिटल लेकर भागे हैं। फिर वार्डन साहब वगैरह सुबह के वक्त इन लोगों से पूछते हैं कि इसको हुआ क्या था। तो ये लोग वार्डन साहब को अकेले में फिर से बताते हैं कि सर ऐसा हुआ था हमारे साथ पिछली रात, आप विश्वास नहीं कर रहे और हमने भी किसी के सामने ऐसा कुछ कहे नहीं, आप बात मानिए, कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पर, आप किसी को दिखाइए। और कोइंसिडेंटली पता नहीं कैसे क्या नहीं, अगले ही दिन ये लोग जब अपने दोस्त को लेकर, वार्डन साहब भी हॉस्पिटल में ही थे, ये लोग भी गौरव के साथ हॉस्पिटल में थे, इस ग्रुप के लड़के, ठीक है, रतन वगैरह। ये लोग जब थोड़ा गौरव ठीक हुआ ना, अगले दिन सुबह जब ये हॉस्टल में वापस पहुंचे तो क्या देखते हैं कि एक तांत्रिक बाबा इस हॉस्टल में आया हुआ है। लिटरली एक तांत्रिक बाबा। इसका मतलब ये हुआ कि हॉस्टल में सचमुच में कुछ गड़बड़ थी और उसकी खबर हॉस्टल का जो मेन ओनर था, ये प्राइवेट हॉस्टल था, मेन ओनर को पड़ गई थी और मेन ओनर ने तांत्रिक बाबा को यहाँ पर बुलवा लिया था। शायद कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस किसी ना किसी के साथ पहले भी हुआ था। तांत्रिक बाबा यहाँ पर आते हैं और फिर बोलते हैं कि देखो अभी तो मेरे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, मैं रात में आऊँगा तभी समझ पाऊँगा। अभी इतना तो आभास ज़रूर हो रहा है कि यहाँ पे कुछ ठीक नहीं है,
लेकिन उसका असर इतना ज़्यादा भी अभी फील नहीं हो रहा है। तो मैं रात में आता हूँ। रात के समय लगभग 10 बजे के आसपास तांत्रिक बाबा जैसे ही इस हॉस्टल में आते हैं, तो गौरव अपने कमरे में अकेला था। वो इतनी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है और ढाम 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 उसी कमरे से आवाज़ सुनाई देने लगती है। ये लोग, सब लोग, हॉस्टल के लड़के लोग और तांत्रिक बाबा खुद भागते हुए उसके कमरे के सामने पहुंचते तो क्या पाते हैं, उसने अंदर से दरवाज़ा लगा दिया है और वो दरवाजे में ही अपना सिर बहुत पूरी ताकत से पीट रहा है और लड़की की तरह चिल्ला रहा है, लिटरली लड़की की तरह। जैसे तैसे करके उसके दरवाजे को, मतलब किए होंगे, अब इतने सारे लड़के थे, वार्डन साहब थे, दरवाजे को खोला गया। जब अंदर सब लोग पहुंचे ना, तो उसकी आंखों की पुतली पूरी ऐसी पलट चुकी थी। लिटरली वो पलटा ही नहीं था, वो पूरी ऐसी आंखें उसकी पलट गई थी। और वो इतना उसने अपने सिर को मार दिया था दरवाजे में कि पूरे सिर की कंडीशन इतनी बिगड़ गई थी कि कोई कमज़ोर दिल वाला देख ले तो वहीं पर चक्कर खा जाए, उल्टी कर दे। उसकी सर की कंडीशन ऐसी हो गई थी। लेकिन फिर भी पता नहीं उसके अंदर कौन सी ऐसी एनर्जी आ गई थी कि जो चीज़ हाथ में आ रही थी वो उठा के तांत्रिक बाबा के ऊपर वार कर रहा था, उनको मार रहा था। तांत्रिक बाबा लेकिन लगातार अपने हाथ में कुछ भस्म थी या विभूति थी, उसको लेकर कुछ मंत्रों के उच्चारण के साथ वो लड़के के ऊपर डाले जा रहे थे। और जो लड़के कुछ लोग तांत्रिक बाबा के साथ खड़े थे, वो उनके ऊपर भी थोड़ा छिड़क रहे थे। शायद कुछ तो भी वो पॉजिटिविटी बनाने की कोशिश कर रहे थे। लगभग 15 मिनट बाद, 15 मिनट तक ये सब कुछ चलते रहा है। लगभग 15 मिनट बाद वो शांत हुआ और खुद से बैठ गया। गौरव तांत्रिक बाबा के सामने खुद से बैठ गया। अब तांत्रिक बाबा कुछ उससे बोल नहीं रहे, सिर्फ उसकी आंखों में देख रहे हैं। गौरव बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगा, बहुत ज़ोर ज़ोर से, और उसकी आवाज़ एक लड़की की तरह आ रही है प्रॉपर। वैसे तो हो ही नहीं सकता था, वो भारी आवाज़, बेस वाली आवाज़ थी उसकी लिटरली। जैसे कि बड़े बड़े ऐड, टीवी ऐड होते हैं ना, उसमें कैसे बेस वाली आवाज़ होती, वैसी वाली आवाज़ थी। लड़की के जैसा बोल रहा है। सब टेंशन में आ गए कि हो क्या गया है, कुछ तो भूतिया मामला है। ये सबको क्लियर हो चुका था और बहुत भारी भूतिया मामला। वो रोने लगा। गौरव 7-8 मिनट तक रोया। वो इतनी देर से, इतनी ज़ोर ज़ोर से रो रहा था ना, तो उसके साथ के लड़के रतन वगैरह सब टेंशन में आ गए कि इसको हो क्या गया, इतना क्यों रो रहा है, कुछ हो तो नहीं जाएगा, सांस वास अटका अटका के सिसक के रो रहा है। तो ये शांत करने के लिए बड़े तांत्रिक बाबा रोक दे, नहीं ये अपने आप ठीक होगा, एक गिलास में पानी लेकर आओ। गिलास में पानी लेकर आए और बाबा जी ने गंगा जल उस गिलास में डाले, पानी उसको दिए, और जैसे ही पिया उसका रोना बंद, उसका रोना बंद। और अभी वो लड़की की आवाज़ में ही बोल रहा है, मैं कुछ नहीं चाहती, मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि इस जगह पर जो भी पूजा पाठ करता है वो बंद कर दे। मुझे बहुत तकलीफ़ होती है, मैं इस जगह को चाह के भी नहीं छोड़ सकती और मैं तुमको भी नहीं बोलूँगी कि छोड़ दो, लेकिन बस पूजा पाठ करना छोड़ दो। मैं तड़प जाती हूँ। मैंने तो ठान के आई थी कि इस लड़के को ख़त्म कर दूँगी, क्योंकि मैंने देखी थी इसको पूजा पाठ करते हुए। लेकिन मेरी अब और हिम्मत नहीं है, मैं नहीं लड़ सकती, ना ही किसी को ख़त्म कर सकती हूँ। बस हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रही हूँ कि पूजा पाठ करना बंद कर दो। मेरे पूरे शरीर में ऐसा जलन होती है। वो ऐसा बोल रहा है, गौरव ऐसा बोल रहा है, मेरे पूरे शरीर में ऐसी जलन होती है, ऐसा लगता है कि पता नहीं कौन सी ये तड़पन है, कौन से ये पाप है। सब ऐसा मुंह देख रहे गौरव का कि ये क्या बात कर रहा है, गौरव खुद इतना पूजा करता है और वो कैसे। तांत्रिक बाबा ने आश्वासन दिए कि मैं जुबान देता हूँ तुझे कि इस जहाँ पर ये लोग रहते हैं, जिस जगह पर तू रहती है, यहाँ पर कोई पूजा पाठ नहीं करेगा, और करेगा भी तो अपने मन मन में ही करेगा। ना ही उसकी कोई आवाज़ होगी और ना ही कोई दिया बत्ती ऐसी होगी। बस तू अब इस लड़के को छोड़ दे, मासूम लड़का है, घर परिवार से बहुत दूर रहता है, इतनी कम उम्र का है। बस फिर क्या था, जैसे ही तांत्रिक बाबा ने बोले, गौरव बेहोश, उसको लेके फिर हॉस्पिटल भागे। 2 दिन तक एडमिट रहा। होश में आया, गौरव से पूछे तो गौरव को कुछ पता ही नहीं, इतना सर में दर्द, उसने सर की तो बैंड बजा दिया था ना अपने खुद से। फिर जाकर तांत्रिक बाबा ने ये क्लियर किए, 1 आध हफ्ते बाद यहाँ पर आए देखने के लिए कि सब कुछ ठीक है कि नहीं, और फिर तांत्रिक बाबा ने क्लियर किए कि यहाँ पर किसी की प्रेत आत्मा रहती है, कोई लड़की की, और वो किसी को कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगी, और ना ही वो इतनी शक्तिशाली है कि वो किसी को बहुत ज़्यादा परेशान कर सकती है। लेकिन उसको सहन नहीं होता है, वो प्रेत आत्मा है ना, तो उसको सहन नहीं होता है कि यहाँ पे कोई भी पूजा पाठ करे, घंटी बजाए, भजन करे, आरती करे। ऐसा करते हैं तो उसको बहुत तकलीफ़ होती है। वैसे ही वो प्रेत योनि में बहुत पीड़ा में। तो आप लोग पूजा पाठ मत करो, कर रहे हो तो मन की मन में जो होता है ना, मन में ही मंत्रों का उच्चारण हो गया, मन में ही पाठ हो गया, वैसा कर लो। लेकिन धुआं, दीप, बत्ती, ये सब कुछ भी नहीं।
और लिटरली इस हॉस्टल के सारे बच्चों ने करना बंद कर दिए और उसके बाद ना ही ऐसी कोई प्रेजेंस फील हुई और ना ही किसी को ऐसा कुछ हुआ। इस पूरी घटना की जानकारी मुझे खुद रतन ने इंस्टाग्राम पर लिख कर भेजा, सॉरी व्हाट्सएप में। अभी तो मेरा व्हाट्सएप नंबर भी सबके सामने ही है ना, कई बार वीडियोस में बता दिया मैंने अपना नंबर भी। तो मैंने सोचा कि कहानी सुनानी तो बनती है यार, बिल्कुल डिफरेंट सी है, लेकर आ गया। उम्मीद करता हूँ कि आपको इससे अच्छी सीख मिली होगी और थोड़ा सा मनोरंजन। अब तक इस वीडियो को देख लिए थे तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, और इंस्टाग्राम की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ पे जुड़ जाना। और आपके पास भी ऐसी कोई कहानी, टॉपिक या जानकारी हो तो लिख भेजना, हो सकता है मेरा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।